देश की लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर सदन की सुरक्षा में अगर सेंध लगती है उस पर गृह मंत्री का प्रधानमंत्री का बयान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मुद्दा ये है। जब आप संसद में विरोध को दबाओगे तो विरोध सड़कों पे होगा और पूरे देश में होगा, हर जिले में होगा। हर जिले में ये आवाज़ उठेगी कि जो आपने जो कृत्य किया है वो गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। जोशी साहब, ये जिस तरीके से आज राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की ओर से और जो सपोर्ट पार्टियां हैं उनकी तरफ से जो आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इसकी क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, आगे जो भी निर्देश मिलेंगे पार्टी के, उसके हिसाब से आगे की रूपरेखा बनाई जाएगी। आज फिलहाल ये सांकेतिक धरना है। बात इतनी सी है कि देश की लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर सदन की सुरक्षा में अगर सेंध लगती है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उस पर गृह मंत्री का प्रधानमंत्री का बयान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मुद्दा ये है। अगर इस बात को लेके प्रतिपक्ष के सांसद बात उठाते हैं तो उनको निलंबन किया जा रहा है। कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हमें विधानसभा में देखा, पहले जब मैं लोकसभा में था, लोकसभा में भी देखा है। कितनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, लेकिन इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में कभी भी सांसदों का निलंबन हुआ नहीं। ये सांसदों के निलंबन के पीछे भावना यही है कि जो प्रमुख मुद्दा है उस मुद्दे से ध्यान हटाया जा सके, ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन सत्ता पक्ष इस तरीके से इस ध्यान भटकाने में सफल नहीं होगा। पूरा देश आज उनके इस निर्णय से असहमति व्यक्त कर रहा है। पूरा देश चिंतित है कि देश के सबसे बड़े सदन में जो सुरक्षा में सेंध लगी है उसको लेके सत्ता पक्ष राजनीति कर रहा है, सत्ता पक्ष उससे मुंह चुरा रहा है, सत्ता पक्ष उससे भाग रहा है और इसको देश की जनता सहन नहीं करेगी। आने वाला समय सत्ता पक्ष के लिए बड़ा मुश्किल आने वाला है। सर, ये आज प्रदर्शन हो रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा? इसका मेन उद्देश्य है कि जब आप संसद में विरोध को दबाओगे तो विरोध सड़कों पे होगा और पूरे देश में होगा, हर जिले में होगा। हर जिले में ये आवाज़ उठेगी कि जो आपने जो कृत्य किया है वो गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और आम आदमी इस बात को लेकर के सड़कों पे है। हर आदमी ये बात जानता है कि पूरे देश में इससे खराब मैसेज नहीं हो सकता किसी भी लोकतंत्र के लिए। आप एक सांसद निलंबित कर दो, दो निलंबित कर दो, आप 150 सांसद निलंबित कर देते हो तो हाउस कैसे चलाओगे? इसका मतलब ये है कि आप हाउस नहीं चलाना चाहते हो, आप डिक्टेटरशिप करना चाहते हो, आप दादागिरी करना चाहते हो। और देश में प्रेसिडेंस रहा है, इतिहास रहा है, जब भी किसी ने, चाहे राजा महाराजा को टाइम हो और चाहे लोकतंत्र का समय हो, जब भी किसी ने डेमोक्रेसी को कुचला है, डेमोक्रेसी ने उसको कुचल दिया है। जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है पूरे देश के अंदर, वहाँ डेमोक्रेसी में लोकतंत्र की अपनी वैल्यू है, संविधान की अपनी वैल्यू है। कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके आपको देश चलाना पड़ेगा। इस तरह की हरकत करोगे तो जनता नकार देगी। आप ये सोचते हो कि धर्म और जाति की राजनीति करके आप फिर से सत्ता में आ जाओगे, तो ये ख्याल छोड़ दें। लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है। हम 5 साल से यहाँ शासन के अंदर थे। पिछले 5 साल हम राजस्थान के अंदर शासन में थे और विधायकों की आप बात करो तो बहुत से एजिटेशन हुए। हमारे खिलाफ भी लोगों ने धरने प्रदर्शन किए, हाउस में आवाज़ उठाई और हर तरह की आवाज़ उठाई। मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बोले, राहुल गांधी जी के खिलाफ भी बोले। लेकिन सस्पेंशन की आप बात करोगे तो 3 या 4 आदमियों से ज़्यादा को सस्पेंड नहीं किया गया। ये एक पूरे 5 साल में, और ये एक सत्र में 150 आदमी सस्पेंड कर देना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? डेमोक्रेसी नहीं चलाना चाहते, देश को संविधान के अनुसार नहीं चलाना चाहते, दादागिरी से चलाना चाहते हैं। तो आवाम जागरूक है। आज ये शुरुआत है।
हर घर में, हर गली में लोग बाग सड़कों पे आएंगे और इस बात की खिलाफत करेंगे। ये हमारे साथ मौजूद हैं गंगा देवी। शिखा जी से इधर प्रदर्शन को देते रहेंगे आप सब लोगों को। जो ये विरोध प्रदर्शन धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो ये विरोध प्रदर्शन आज कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो इसका आगे जाके क्या रूप होने वाला है, क्या रूपरेखा रहेगी आगे? बीच में देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे विरोध नहीं है, ये एक जनता का विरोध है। कांग्रेस पार्टी क्योंकि विपक्ष में बैठी है सेंटर में, तो विरोध प्रदर्शन करना और कोई भी गलत चीज़ों का विरोध करना वो हमारा कर्तव्य है। जिस तरह से दिखाया गया, सिर्फ एक छोटी सी अनुरोध था कि गृह मंत्री संसद में जो चूक हुई है सुरक्षा पे, उस पे अपना बयान दें, पर उस सवाल को दबाने के लिए बहुत सारे सांसदों को निलंबित किया गया, जो इतिहास में पहली बार हुआ है। 140 से ऊपर सांसदों का निलंबन। उसे दबाने के लिए एक नया इन्होंने मिमिक्री का ड्रामा क्रिएट कर दिया। अगर उन लोगों को मिमिक्री का ड्रामा क्रिएट करना है तो वो लोग तब कहाँ गए थे जब 2017 में सदन के अंदर, सभा भवन के अंदर मोदी जी ने ये परिपाटी शुरू की थी। तो अगर भाजपा को मिमिक्री का उठाना है मुद्दा, तो वो मोदी जी के लिए पहले उठाएं। और जिसने जब जनता की आवाज़ को कुचलने की कोशिश की है, लोकतंत्र का पक्ष और विपक्ष दोनों का सदन में होना ज़रूरी है। जिस तरह से वो कर रहे हैं लोकतंत्र की हत्या, जनता जवाब देगी। जो एक मिमिक्री का जो मुद्दा बहुत चर्चा में चल रहा है, उसमें क्या कहोगे आप? उसमें मेरा यही कहना है कि अगर परिपाटी ये शुरू हुई है तो सबसे पहले सदन के परिसर में नहीं जाएं, आप सदन के सभा भवन में जाएं। और 2017 में मोदी जी ने ये परिपाटी शुरू की थी, जो कि बहुत ही निंदनीय थी। एक सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति अगर ऐसी परिपाटी शुरू करता है तो ये जनता के लिए कभी भी स्वीकार्य नहीं है। और जनता को आज दिख गया है कि जनता की आवाज़ को कुचलने की पूरी कोशिश की जा रही है। 2024 पास में है, हर कोई आदमी यहाँ से परेशान है, इस तानाशाही से परेशान है, और इसका जवाब 2024 में ज़रूर मिलेगा भाजपा को। आपका नाम? डॉक्टर शिखा मील बराला, विधायक चौमू।